तो एपिसोड 3 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जो हमारा मेन लीड है वो गुंडों से भाग रहा होता है। तो उसके पीछे बहुत सारे गुंडे पड़े हुए थे और उनसे बच फिर देखता है कि उसके आसपास सब गुंडों ने उन्हें उससे घेर लिया है, तो उसे कुछ और सा दिखता नहीं है। तो वो सीधा उसको लिफ्ट दिखता है, तो उसमें जाने की कोशिश करता है और वहाँ पे फिर वो चढ़ जाता है, लेकिन गुंडे नहीं चढ़ पाते हैं। फिर जब वो ऊपर पहुँचता है तो सब गुंडे वापस ऊपर आके उसको घेर लिए रहते हैं। फिर उसके पास कोई और चांस बचता नहीं, तो वो जाके कूद जाता है अपना बाइक लेकर और वहाँ के स्विमिंग पूल में गिर जाता है। वहाँ से फिर वो उठता है और वो आगे जाता है। फिर वहाँ से वो कुछ कपड़े उठाता है और वहाँ से भागता है और लिफ्ट पकड़ता है और उसकी गर्लफ्रेंड के पास पहुँचता है। उसकी गर्लफ्रेंड उससे गले लगा के बोलती, तुम आ गए, मुझे लगा तुम नहीं आ पाओगे। फिर उसके बाद वो उसे मार देती है, उसे पैसों के लिए। फिर वो वापस पहुंच जाता है जहाँ की उसकी 9th लाइफ ओवर हो गई होती। तो वो हंसती है उसके ऊपर कि तुम कितने बड़े बेवकूफ़ निकले। फिर वो दूसरे की बॉडी में 8वीं लाइफ में जिंदा होता है। वो देखता है कि जेल में है और किसी और की बॉडी में है और उसे कुछ पता नहीं होता कि कौन है इंसान जिसकी बॉडी में है वो। तो वो पता करता है, तो बाद में उससे वो निकाल के उसके रेगुलर सेल की तरफ लेके जा रहा था गार्ड। फिर जब वो सेल में पहुंचता है तो उससे वहाँ के जो लोग बैठे हुए थे सब हेलो करते हैं कि आप आ गए करके। फिर वो लोग फिर बोलते हैं कि आपको तो लड़ना नहीं चाहिए था फिर वो साइकोपाथ से। फिर साइकोपाथ आता है उसी रूम में। फिर उसे पता चलता है कि ये बहुत ख़राब इंसान है, तो उसके बाद वो उससे सीधा मारने लग जाता है। उसे गुस्सा आता है उसका शक्ल देखते ही। फिर उसे घेर के गिरा देता है। तो फिर उसे बाकी सब जो लोग रोकते हैं कि ऐसा मत करो, अब ये सब मत करो करके आप। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो उसकी स्टोरी बताई जाती है कि कौन ही लड़का है। वो ओतेसो रहता है लड़के का नाम। वो उसकी फैमिली बहुत बुरी कंडीशन में रहती है, बहुत डेप्थ में रहती है। तो उन्हें बचाने के लिए वो एक डील साइन करता है एक माफिया से, जिसने कि अभी किसी का एक्सीडेंट किया था लेकिन उसे जेल नहीं जाना। तो इसलिए वो उसके ओर पे चला जाता है, क्योंकि वो माइनर रहता है तो उसे ज़्यादा पनिशमेंट नहीं मिलेगी, फटाक से बाहर आ जाती जेल से वो। तो हम देखते हैं कि वो कोर्ट में केस चल रहा होता है, लेकिन तभी जो लड़की का एक्सीडेंट हुआ था वो मर जाती है। तो जो ओतेसो था उसे जेल की सज़ा होती 2 साल की। तो जो वो डील करने आया था आदमी, वो बोलता है कि तुमने तो कम पैसे में ज़्यादा डील करा ली मेरे से। बाद से पता चलता है कि जो साइकोपाथ बन रहा है वो असली में साइकोपाथ नहीं है, लेकिन वो एक्टिंग कर रहा है साइकोपाथ बनने का, ताकि वो जेल में बचा रहे बाकी इनमेट्स के साथ में। तो लेकिन ओतेसो को उसका सच पता चल जाता है और वो फिर उसे मारता है और उसे कबूलवाता है कि तू यहाँ पे ऐसे ही है, तू सबको परेशान कर रहा है यहाँ पर, बल्कि तू कोई ढंग का किलर नहीं है, साइकोपाथ नहीं है। बाद में जो बाकी सब होते हैं वो उसे मारने लग जाते हैं। फिर देखते हैं कि जो अंदर जो जेल में उसके इनमेट्स रहते हैं उन्हें पैसा दिया गया था कि उसे मारने के लिए। तभी ये लोग उसे मारने के लिए उठ जाते हैं ओतेसो को। फिर देखा जाता है कि जो उसका वो था वो भी आया था, लेकिन वो उससे उल्टा समझता है कि वो उसकी हेल्प करने आया है। फिर वो उसे पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना सुसाइड कर रहा था। फिर देखते हैं कि जो साइकोपाथ है उसका सच सामने आ गया, तो अब वो उसको मारने के लिए वेपन बना रहा था, लेकिन वो उसने उसको इतना डरा दिया ओतेसो ने कि अपने पैंटी उसने गीली कर दी। बाद में देखते हैं कि उसका 3rd डे आ गया जहाँ पे वो छूट गया था जेल से, और जिससे डील की थी उसने उसको बोलता ये तुम्हारे पैसे, ज़्यादा कुछ आगे प्रॉब्लम मत क्रिएट करना। लेकिन होता मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, मुझे इस सब में पढ़ना ही नहीं। फिर वो जाता है जहाँ पे उसने पैसे छुपाए थे, वहाँ पे वो जाता है और वो पैसे देखता है, पैसे वहीं पे। और वो लेकिन फिर जो लड़की का बाप रहता है वो आके उसे मार देता है और वापस उसकी 8th लाइफ खत्म हो जाती है। फिर वो 7th लाइफ में बच्चा बन के आ जाता है और परेशान हो जाता है, मैं ये क्या